1956 में भारत के दौरे पर आए और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जी के गेस्ट हाउस पर रुके। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे चीफ जस्टिस पीवी चक्रवर्ती जी। तो पीवी चक्रवर्ती जी ने उनसे पूछा कि आपने 1947 में ही देश क्यों आजाद किया, जबकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को आपने कुचल दिया। 1945 के विश्व युद्ध में आप और अमेरिका जीत गए। तो पटेल जी ने, जो प्रधानमंत्री ने वहां के जवाब दिया था, वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा था इसका कारण था सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस कैसे? बोले आपने तो 1933 में सुभाष चंद्र बोस को देश निकाला दे दिया था, 1940 में चले गए थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, हमारी जो ताकत थी, मतलब अंग्रेजों की जो ताकत थी, वो केवल 85,000 सैनिक लेकर के भारत में आए थे। 12 लाख सैनिक हिंदुस्तान के उनका साथ दे रहे थे। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि इन्होंने इतने बड़े बड़े गेस्ट हाउस बनाए, रेस्ट हाउस बनाए, राष्ट्रपति भवन बनाया, संसद भवन बनाया, रेलवे की पटरी बनाई। ये 200 साल तक भी हमको नहीं छोड़ करके जाएंगे, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और इसका अंजाम ये हुआ कि भारत की सेना में संगरूर, मद्रास और तमिलनाडु, इन्होंने सबने मिलकर के सुभाष चंद्र बोस जी के साथ दिया और अंग्रेजों की तरफ को अपनी बंदूक की नोक करके उनको उड़ाना शुरू करा। और अंग्रेजों को लगा अगर हम अब भी नहीं माने तो ये ज्वालामुखी इतना भड़क जाएगा कि ये भारत के लोग हमको यहाँ जिंदा जला करके मार देंगे। ये साहस था सुभाष चंद्र बोस के अंदर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अनेकों घटनाएं हैं। हिटलर से दुनिया कांपती है। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के घर में जाकर के ये कहा था कि तुम जो अपनी आत्मकथा माइंड ऑफ क्राइम में लिख रहे हो कि भारत की विसंगतियों पर, या तो अगले संस्करण में इसको बदल देना, नहीं तो भारत के साथ साथ ब्रिटेन और जर्मनी को भी मैं भारत में विलय करा दूंगा। ये साहस सुभाष चंद्र बोस का था। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सारी विषय है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। हवन कुंड से भरा ना हो जहाँ प्रकृति के सुंदर अधरों पर रहती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ अव्यवस्था लग गई गले और अपनी भूख मिटाने को पुरुषार्थ को आलस चले, और जहाँ न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जहाँ धर्म और ईमान नहीं, इंसान जहाँ इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ लोभ मोह के घेरे हों, अज्ञानता के अंधेरे हों और पाखंडियों के डेरे हों, और जहां होती देशभक्त और देशद्रोही में पहचान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां देखिए, मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, कुछ स्वार्थी नेताओं के लिए, जहां स्वार्थी नेताओं के अभ्यासन में टले। अभ्यासन का मतलब ये कहा गया है कि उनको एक अभ्यास हो जाता है कि वो सिर्फ एक ही लकीर को पीटने लगते हैं। अभ्यासन में टले, जहां उनके भ्रष्टाचारों की चर्चा चहुओर चले, उनके कर्मों की होती शर्मिंदा हो और उनकी बात बात पर होती निंदा हो, ऐसा मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। भारत माता की जय। और एक बार जरा सब लोग नारा लगा दीजिए, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, वंदे। धन्यवाद।